हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। इन सेंटेंसेस की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। क्योंकि हम हिंदी वाक्यों से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है वह पढ़ रहा है, तो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लिखा होता है रहा है, रहे हैं, रही है। कार्य अभी चल रहा है, जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। इन वाक्यों की ये और पहचान है एक कि इनमें जो भी कार्य हो रहा होता है वो कंटिन्यू है, इसीलिए इस टेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका टाइटल है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस क्यों है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू, और कंटिन्यू मीन्स कि कोई भी कार्य जो उसमें किया जा रहा है वह अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ। इसीलिए इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं सबसे बड़ी इनकी पहचान मानी जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग है सहायक क्रिया, और इन वाक्यों में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। ये सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं और हमें केवल वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि इज किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, आर किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है और एम किसके साथ आता है। यहाँ लिखा है इज आता है एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब कोई एक व्यक्ति होता है सेंटेंस में, जिसे हम ही, शी और इट से भी प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एक लड़का है अगर वाक्य में, तो हम राम इज लिखेंगे। अगर हमने प्रोनाउन का प्रयोग करना है, वह लिखा है, वह की इंग्लिश हो गई ही, तो ही इज। लड़की के लिए वाक्य है कोई और लिखा है वह, तो शी आ जाएगा और शी के साथ इज। और यदि वाक्य में बहुत सारे व्यक्ति हैं, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है वी मीन्स हम, वी आर। यू के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यू में एक व्यक्ति भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यू के साथ आता है आर। और लास्ट है इसमें दे का मीनिंग है वे, तो वे के साथ आएगा आर, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट करता है, तो दे आर। अब इसी में ही अगर हम कहें कि लड़कियां, तो बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो लड़कियां शब्द के साथ हम गर्ल्स आर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं। बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ आर। एम के साथ आता है आई। अगर हम मैं की इंग्लिश लिख रहे हैं तो आई आ गया, और आई के साथ हम केवल एम का ही प्रयोग करते हैं। एम के साथ केवल आई आता है, तो आई एम। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आगे अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू तीनों प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को सीखते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा है अंजलि बाग में फूल तोड़ रही है। तो अंजलि एक लड़की है, और सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। और पहचान के अकॉर्डिंग, जैसा हमने अभी सीखा था, यहाँ एंड में लिखा है रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंजलि बाग में फूल तोड़ रही है, तो अंजलि लिखेंगे पहले। अंजलि एक लड़की है, इज। तोड़ रही है, तोड़ने की इंग्लिश प्लक। फूल तोड़ने के लिए प्लक आता है, और इसमें लिख देंगे ING, प्लकिंग। अंजलि इज प्लकिंग फ्लावर। कहाँ पर? इन द गार्डन।
इस तरह से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ। तो अभी आपने पढ़ा था मैं की इंग्लिश हो गई आई, और आई के साथ आता है एम, आई एम। सीख रही हूँ, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न वर्ब है, यहाँ इसमें लिखेंगे आईएनजी, लर्निंग। आई एम लर्निंग, बचा क्या है अब, कंप्यूटर, तो सिर्फ यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। नेक्स्ट है हम टेलीविज़न देख रहे हैं। हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ आएगा आर, वी आर। देखने की यहाँ आएगी इंग्लिश वॉचिंग। टीवी देखने के लिए वॉच शब्द आता है, देखना, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा वॉचिंग। वी आर वॉचिंग टेलीविज़न। इस तरह से। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही, इसके बाद हम नॉट लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इज तो इज नॉट, आर आएगा अगर तो आर नॉट, एम लिखेंगे तो एम नॉट। इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस। रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मेरे बड़े भाई कार नहीं बेच रहे हैं। सब्जेक्ट है मेरे बड़े भाई, तो मेरे बड़े भाई की इंग्लिश होगी माय एल्डर ब्रदर। अब ये माय एल्डर ब्रदर एक व्यक्ति है, एक है, तो इसलिए आ जाएगा इज, और नेगेटिव होने के कारण नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर इज के बाद ही लिखेंगे नॉट। माय एल्डर ब्रदर इज नॉट। बेचने के लिए आएगा सेलिंग, सेल होता है बेचना, आईएनजी हमने इसमें जोड़कर लिख दिया। माय एल्डर ब्रदर इज नॉट सेलिंग कार। एग्जाम्पल में अभी नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस और है। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। गार्डनर एक व्यक्ति है, इज। गार्डनर इज नॉट वाटरिंग। पानी देना वाटर होता है, वाटर मीन्स पानी, और पानी देना भी वाटर होता है, इसीलिए इसमें हम आईएनजी यहीं पर प्लस कर देंगे। गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों की इंग्लिश प्लांट्स। नेक्स्ट है वे आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे की इंग्लिश हो गई यहाँ दे, दे के साथ आर। दे आर नॉट। खेलना प्ले, प्ले में लिखेंगे आईएनजी प्लेइंग। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। तो इस तरह से स्टूडेंट, आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। आगे पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। कोई भी वाक्य इंटेरोगेटिव बनाते समय हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में लिखेंगे। और इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। रूल 1 है उसके लिए और रूल 2 है। एक होता है जिसमें शुरू में ही क्या शब्द लिखा रहता है, क्या वह घर जा रहा है, ये हो गया रूल 1 से रिलेटेड। जब क्या शब्द शुरू में होगा इस तरह से, तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट है वह मीन्स ही, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज सबसे शुरू में आ जाएगी, इज ही। इस तरह से वाक्य बनेगा, इज ही।
और वर्ब में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। रूल सेकंड है क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन वर्ड होते हैं कब, कहाँ, क्यों, इस तरह के शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ उदाहरण बताया था, क्या वह घर जा रहा है, ये तो हो गया रूल 1 से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर होगा वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ शब्द की इंग्लिश हम सबसे शुरू में लिखेंगे। वो क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में आ जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ लिख देंगे वेयर, और वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इज, वेयर इज, और सब्जेक्ट आ गया ही, वेयर इज ही, और वर्ब हो गई गो, गो में लिख देंगे जोड़कर आईएनजी, वेयर इज ही गोइंग। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि क्वेश्चन वर्ड अगर है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसकी इंग्लिश आप सबसे शुरू में लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। कुछ एग्जाम्पल से इसे हम और ज़्यादा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या सूरज निकल रहा है। सूरज यहाँ पर सन एक है, तो एक होने के कारण सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। तो हमने यहाँ क्या की जगह लिख दिया इज सन राइजिंग, इज सन राइजिंग, और क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, क्या मेहमान शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। अब मेहमान बहुत सारे हैं तो हमें सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, अगर बहुवचन करता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। तो वो आर अब यहाँ क्या की जगह लिख देंगे आर गेस्ट, आ रहे हैं कमिंग, वर्ब में आईएनजी प्लस करके लिख देंगे आर गेस्ट कमिंग बाय द इवनिंग ट्रेन, शाम की ट्रेन, इट मीन्स इवनिंग ट्रेन, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये थे रूल 1 से रिलेटेड सेंटेंसेस। अब है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, खिलाड़ी कॉलेज के मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो अब इस वाक्य में हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई, और खिलाड़ी एक है या बहुत सारे, खिलाड़ी हैं बहुत सारे हैं आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा वाई आर प्लेयर्स। हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट से पहले, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। वाई आर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग इन द कॉलेज फील्ड। इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है, बच्चे धूप में क्या कर रहे हैं। क्या, देखिए ये भी क्या शब्द है, और जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था ये भी क्या शब्द है। अब यहाँ पर तो इसकी इंग्लिश है आर या इज, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ जब भी ये क्या शब्द बीच में आएगा सेंटेंस के बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट, अब बच्चे बहुत सारे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आर। व्हाट आर चिल्ड्रन, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, धूप में इन द सन। धूप की इंग्लिश भी सन होती है, सनलाइट
तो होती है धूप की रोशनी, लेकिन धूप शब्द को लिखते हैं सन। What are children doing in the sun? तो याद रखिएगा कि वाक्य के बीच में जो क्या शब्द होता है उसकी इंग्लिश है what। और लास्ट सेंटेंस है नंबर 5, पुजारी आज कहाँ जा रहा है। तो पहचान लिया होगा आपने, ये है क्वेश्चन वर्ड कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। पुजारी एक है तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब। वेयर इज प्रिस्ट गोइंग टुडे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने आसानी से समझ में आए होंगे। अपनी बुक से और भी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।